नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष में। मैं आपको आज बताऊंगा मिर्च के पौधे के बारे में कि हमें मिर्च के पौधे को कैसे उगाना है और किस तरीके से इसमें इतनी सारी ब्रांचेस लेके आनी है। ये देख रहे होंगे आप मेरे प्लांट में कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये एक्चुअल में ये जो है वो हमारा रेड चिली का है, ये जो गोल मिर्च होती है। ये देखें, ये हमारा गोल मिर्च का है पौधा जिसमें अप शूट जो है वो मिर्चियाँ निकलती है। देखिए कितनी सारी इसमें मिर्चियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। तो ये अभी जो है मैंने इस सीज़न में ही उगाया हुआ था। मैं एक मित्र से अपने सीड लेके आया था, तो ये जो सीड थे उन्हीं से ही मैंने, इसी के अंदर ये सीड निकलते हैं और ये काफ़ी तीखी मिर्च होती है। तो मैंने उनसे ये सीड जो लेके आया था, मैंने इनकी सीडलिंग घर पे ही करी थी और ये फुल देसी सीड्स हैं ये। तो ओपन पॉलिनेटेड जिनको बोलते हैं सीड्स जो होते हैं। तो इनके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले सीडलिंग करने के लिए मैंने इनको क्या किया था, जैसे नॉर्मल हमारी गार्डन सॉइल होती है उसमें लगभग एक हिस्सा गार्डन सॉइल का और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का और एक हिस्सा बालू का मिलाया था। और उस में जो है मैंने सीडलिंग करी थी और सीडलिंग में मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। मैंने लगभग जितने सीड लगाए थे सभी सीड्स जर्मिनेट हुए थे, क्योंकि फ्रेश सीड थे। अगर आपके सीड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं तो आपके जो सीड्स का जर्मिनेशन रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैंने पिछले करीब अक्टूबर के आसपास मैंने लगाए थे और सीडलिंग रखी हुई थी मेरे पास में। ये सर्दियों में पूरी सर्वाइव कर गई थी। फिर इनको मैंने फरवरी में ट्रांसप्लांट किया था। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में आप देख सकते हैं आप, मैंने 8 इंच के गमले में 2 पौधे लगा रखे हैं मैंने एक गमले के अंदर। और मेरे पास ऐसे करीब 6 से 7 गमले हैं, उनमें अब मिर्चियाँ आना शुरू हो गई हैं और फूल भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम अभी बीच में आई थी, इसमें जो पत्तियाँ हैं वो कर्ल लीफ यानी लगभग ये कि थ्रिप्स का जैसा अटैक था, लेकिन मैंने उसका कुछ किया नहीं। मैंने उस पर सिर्फ नीम ऑयल का छिड़काव किया है। तो अब जो नई पत्तियां आ रही हैं वो काफ़ी सही आ रही हैं और अच्छी आ रही हैं। तो इसमें आपको कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर घर में अपने पौधे लगा रहे हैं और उस घर में पौधे में भी आप विषैले जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए और मिट्टी की सेहत के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जितने भी आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं घर में केमिकल वाले, उन्हें ना यूज़ करें। उससे अच्छा आप नीम ऑयल का यूज़ करें। नीम ऑयल को जो है पानी में एक बार अच्छे से मिला करके और उसको जो है बहुत अच्छे से शेक करना पड़ता है। शेक करने के बाद में जो है वो नीम ऑयल स्वतः ही थोड़ा थोड़ा जो है वो उसमें घुलना शुरू हो जाता है। घुलना के ये, या पानी और ऑयल तो कभी घुलते नहीं साथ में, लेकिन वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इमल्सन की जो प्रक्रिया होती है वो होने लगती है। तो उससे पानी के अंदर ये थोड़ा थोड़ा बूंदें जो है वो बनने लगती हैं, जिससे कि आप छिड़काव करने पर ये पत्तियों के ऊपर बैठ जाता है, एक लेयर बना देता है, जिससे कि जो इसके अंदर रोग उत्पन्न हो रहा है वो नहीं होता है। और हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके एक पौधे में अगर कोई भी वायरस या कोई भी तरह का अटैक या कोई भी आपकी बीमारी या रोग दिखाई दे रहा है तो अपने दूसरे पौधे से एकदम आइसोलेट करके रखें, उसको अलग करके रखें, जिससे कि जो उसमें रोग लगा हुआ है वो और किसी पौधे में ना लगे। दूसरी बात, हमें इनमें जो खाद देनी होती है वो खाद हम केमिकल खाद कभी नहीं देते हैं अपने किसी भी खाने वाली चीज़ में या किसी भी सब्जी भाजी के जो भी हम लगाते हैं प्लांट वगैरह घरों पे, तो उसमें बिल्कुल भी हम खाद वगैरह जो है वो केमिकल वाली नहीं देते हैं। हम सिर्फ उसमें वर्मी कंपोस्ट अपने यूज़ करते हैं। और एक और खाद मैं बनाता हूँ जिसको मस्टर्ड केक और नीम केक और बोन मील वगैरह को मिक्स करके मैं बनाता हूँ। तो उसका मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा कि वो खाद कैसे बनाई जाती है। मैं उसका लगभग हर हफ्ते एक बारी जो है 100 ml उसका जो लिक्विड है वो मैं दे देता हूँ, जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी हरियाली बनी रहती है और इसमें जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। तो और हमें सबसे अच्छी चीज़, सबसे ज़्यादा करने क्या होता है, जब कभी भी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखें, मैंने जब छोटी सीडलिंग थी तो इस सीडलिंग में ये देखें नीचे से कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो बहुत से लोग इसको अलग अलग कटिंग्स का नाम दे करके कहते हैं कि 3G है, 4G है, 5G है। तो ये कोई 3G VG कटिंग तो होती नहीं है। ये कटिंग क्या होती है, पिंचिंग होती है, जिसको एक नॉर्मल भाषा में जो है पिंच करना बोलते हैं। ये पुरानी तकनीक है बहुत ज़्यादा, ये किसान बहुत पहले के ज़माने से चलते चले आ रहे हैं। कभी देखा होगा आपने कि जब शुरुआती
पौधे चने वगैरह के पहले के टाइम में हुआ करते थे, तो लोग अपनी बकरियां या वगैरह चराने के लिए उनको छोड़ दे दिया करते थे कि हाँ, आप खेत में बकरियां वगैरह चराइए। तो क्या होता था, जो बकरियां होती थी वो अपशूट्स को खा लेती थी। जब अपशूट्स को खा लेती थी तो उससे क्या होता था कि जो नीचे के बचे हुए डंठल होते थे, तो उनसे नए किले बनना शुरू होते थे, जिससे कि उनकी फसल भी अच्छी होती थी। तो आज के समय में क्या होता है कि वो पिंचिंग वगैरह जो है वो कृत्रिम मशीनों से करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा किसानी का जो है वो तरीका भी बदल चुका है, और होम गार्डन में भी लोग अब यूज़ करने लगे हैं अलग अलग तकनीकों को। तो ये पिंचिंग होती है, आप जितनी बार उसको पिंचिंग करते रहेंगे, आप उसको किसी भी नाम से कह सकते हैं, लेकिन जो पिंचिंग होती है वो हर फ्लावरिंग के पौधे या हर जो भी सब्जी भाजी का आप पौधा लगाते हैं, सिर्फ वाइन्स पे आपको पिंचिंग नहीं करनी होती है। बाकी जितने भी पौधे होते हैं जो आपको एक तरीके से देखा जाए कि जो आपको एक जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उसमें उतने ज़्यादा फल लगेंगे, तो उसमें पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात, ये जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए, वो मिट्टी में कभी भी आप घर के अंदर जो भी पौधे लगाएं, उस मिट्टी के अंदर 50% रेशियो बालू का रखिए और 50% अपना गार्डन सॉइल का रखिए, जिससे कि उसके ये बालू मिट्टी बनाने से क्या होता है कि आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जो है फैलती हैं मिट्टी के अंदर, और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और खाद जो है वो आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देनी है, जो कि फुल्ली डिकम्पोज्ड हो। फुल्ली डिकम्पोज मतलब कि जो एक बहुत अच्छे तरीके से जो है डिकम्पोज हो चुकी, सड़ चुकी हो एकदम, जिसमें कोई स्मेल ही ना हो, आपको ऐसी खाद हमेशा यूज़ करनी है। तो आपको जब कभी भी कोई भी सब्ज़ी का पौधा या जब कभी कोई भी मिर्ची का पौधा आप लगाएं, तो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो 50% बालू और 50% जो है वो आपकी गार्डन सॉइल हो, जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी में होगी। मेरा ही समझिए 3 महीने का पौधा है और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, और मेरे पास ऐसे करीब 6 से 7 पौधे हैं, तो एक सीज़न के अंदर लगभग हमें 2 किलो के आसपास जो है वो मिर्च मिल जाती है, और ये मिर्ची का स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अपने घरों पे सब्जियां लगाने का एक ट्रेंड शुरू करिए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है आज के माहौल में कि हम अपनी सब्जियां खुद उगाएं, और जो अगर हमारे पास स्पेस है अगर, तो हम उन स्पेस में अपने हाथों से सब्जियां अगर उगाएंगे, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको अगर हम इन सब चीज़ों की कदर करना सिखाएंगे, तो वो भी हर चीज़ का महत्व जानेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कोई भी समस्या हो इसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं सवालों का हर एक का जवाब मैं दूंगा। धन्यवाद।